आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद मुआज बहावल नगर से, अगर कोई शख्स मुसलमान होना चाहता है तो इसका क्या तरीका है? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ उलमा दूसरा कलमा, कुछ पहला कलमा पढ़ाते हैं, और क्या कलमा पढ़ने से पहले गुस्ल के फ़राइज़ अदा करना कुफ्र से तौबा लाजिम है? देखें, पहला कलमा पढ़ाएं, दूसरा कलमा पढ़ाएं, दोनों जायज़ हैं। हर गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कलमा तौहीद तो सबसे पढ़वाया जाएगा, नबी की ख़त्म नबूवत का इकरार सबसे करवाया जाएगा, वादा लिया जाएगा कि मैं नमाज कायम करूँगा, ज़कात दूँगा, हज करूँगा, रमज़ान के रोज़े रखूँगा, और जो भी शरई हकाम है उनकी पाबंदी करूँगा, ये तौबा करवाई जाती है। फिर देखा जाता है इसका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। अगर वो हिंदू है तो फिर उससे ये पिछले मज़हब से दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं बुतों की पूजा नहीं करूँगा। अगर वो ईसाई है तो उसकी ज़बान से कहलवाया जाएगा, मैं हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का नबी मानता हूँ, मैं आपको अल्लाह का बेटा नहीं मानता, आइंदा मैं चर्च नहीं जाऊँगा, मैं इबादत मस्जिदों में जाके करूँगा, एक खुदा को मानता हूँ। तो यहूदी है तो उससे ये भी इतराफ़ किया जाएगा कि मैं हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का पैगम्बर मानता हूँ, जो बग़ैर बाप के अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत से पैदा किए। मैं माज़ अल्लाह उनके नसब में शक नहीं करता, हज़रत मरियम को पाकदामन मानता हूँ। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इतराफ़ किया जाएगा। तो जो भी मज़हब इस्लाम में जिस मज़हब वाला भी दाखिल हो रहा है ना, उससे उस मज़हब के बारे में ला ताल्लुक़ी का इजहार किया जाएगा, भाई अब मेरा इस मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उसको जब मुसलमान हो जाए तो फिर बेहतर यही है कि उसको गुस्ल कराया जाए, कि वो गुस्ल करे। यूएई से किसी ने पूछा है, हाल ही में मेरे भाई की वफ़ात हुई है, इनकी वफ़ात के वक्त से हम इनके बच्चों की तालीम लेकर खाने पीने तक की तमाम ज़रूरात का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी बेवा भाभी ख़ानदान में और इन लोगों में जिनके साथ हमारा उठना बैठना इनमें मनफी बातें करती हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करती हैं। ऐसी सूरत में शरई लिहाज से हमें क्या करना चाहिए? होए 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 भाई, बेवा भाभी की शादी कराओ। जो घर में दूसरे भाई हैं उनमें से कोई एक भाई इनसे शादी कर ले, या ख़ानदान से बाहर शादी कर ले। अब जो है, जो बेचारी ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, कुछ काम वाम भी नहीं होता, फिर गीबतों का प्रोग्राम ही चल रहा होता है घरों में, तो इसलिए मनफी बातें तो वो बेचारी करेंगी। अब छोड़ो, उनको शादी करा दो, मुस्बत बातें पे आ जाएंगी इंशाअल्लाह। बाकी कौन रोक सकता है मनफी बातों से? आजकल मोहब्बत से समझा दें कि आप मुस्बत बातें किया करें, मनफी ना किया करें। 2-4 दफ़ा समझा दें, मान जाएं ठीक है, नहीं तो अपने हाल पे छोड़ दें उनको।